हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना आपको वो सारे सामान दिखाऊं जो मैं अपने ट्रिप पर कैरी करता हूं। एक्चुअली बहुत सारे सामान हैं। इसमें से मैंने इनके दो डिवीज़न किए हैं। ये इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिवीज़न है और इधर से लेकर एक अलग डिवीज़न है। ये सारे सामान एक्चुअली मैं ट्रिप पर कैरी करता हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई शॉर्ट ट्रिप होती है तो वहाँ मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेकर के जाने होते हैं, तो तब मैं इतने सामान को लेकर के जाता हूँ, क्योंकि ये वो सामान है जो मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए होते हैं हर ट्रिप पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से सामान अपने साथ में कैरी करता हूँ। तो सबसे पहले तो है पावर बैंक, जो आई थिंक सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ज है कि नहीं है? यस, चार्ज है, 75% चार्ज। इसका मुझे अच्छा क्या लगता है सबसे, कि इसमें जो केबल्स अलग से लेकर के चलने पड़ते हैं, वो केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब इसके अंदर ही ऑलरेडी अटैच है। तो जो भी मुझे पिन चाहिए होती है सब इसमें ऑलरेडी है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो मुझे कैरी करनी होती है वो है ये हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। क्योंकि डेटा ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी कॉपी करने का काम आता है। अभी जब हम लोग गए थे, ये 21 दिन का ट्रिप था मेरा। हाँ, 21 दिन, 21 डेज़ का। तो उस ट्रिप में मुझे बहुत काम आया, क्योंकि इतना डेटा हो गया था जो कैमरा या मोबाइल के अंदर नहीं रख सकते। फिर उसके बाद में है मेरे बाइनाकुलर। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ये मुझे कश्मीर में बहुत काम आया था। कश्मीर ट्रिप में वहाँ पर मैं ऊपर एकदम पहाड़ी पर चले गया था, तो वहाँ से नीचे का व्यू देखने में और बाकी लोग कहाँ पर हैं, तो मुझे बहुत यूज़फुल रहा। इसी के साथ साथ है ये मेरा एक कनेक्टर। ये एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में आता था, अब तो मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं। क्या होता है कि बहुत सारे होटल में आप जाएंगे तो वहाँ पर वेस्टर्न चार्जिंग होता है, इस टाइप से वेस्टर्न लगाने का मिलेगा, बट बहुत सारे होटल्स के अंदर आपको ये चार्जिंग पिन नहीं होता है, और कुछ डिवाइसेज ऐसी होती है जिसके अंदर इसी टाइप का पिन होता है, आपने देखा होगा। तो ये पिन के लिए फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, तो उस टाइम पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आयरन है, मुझे पोर्टेबल रखनी पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये देखिए इसके अंदर ये जो डिवाइस है, इसका जो चार्जिंग का है ये इस टाइप का है, तो ये मुझे इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और अच्छी बात क्या लगती है मुझे, इसमें सभी टाइप के इसमें ये है चार्जिंग स्लॉट। ये देखिए ये है, ये अलग अलग डिवाइस है जो अलग अलग टाइप का, हमें जिस टाइप के चाहिए हम वैसा इसमें से निकाल सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसमें 4 टाइप्स ऑफ पिन्स हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, जो लेकर के जाना चाहिए। उसके साथ में मुझे और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है, हाँ, ये मेरा माइक है, कॉलर माइक। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि कभी कभी मेरे सेशंस रहते हैं जो मुझे होटल से या फिर ट्रिप पे मैं कहीं पर भी हूँ अटेंड करने पड़ते हैं, तो उस टाइम पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। लाइट है, बहुत हल्का है, तो कैरी करने में इसका कुछ वेट भी नहीं है, अच्छा लगता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कैरी करता हूँ। ये मैग्नेटिक बेल्ट है एक्चुअली, इसे पीछे आपने देखा होगा, देखो ये है। ये माथे के लिए, कभी ज़्यादा ट्रिप हो जाए, ज़्यादा सर दर्द होने लगे तो यूज़ कर सकते हैं। ये शोल्डर के लिए, बैक लेकर के ज़्यादा चलते हैं तो शोल्डर पेन हो, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है। और ये आँखों के लिए, कि हम आँखों पर लगा करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बट इन दोनों का तो मुझे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हाँ, ये मुझे कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है मेरा वो है, चलो इसको लेते हैं। ये है मेरा मसाजर। कभी कभी ज़्यादा ट्रिप हो जाता है, पूरे दिन ट्रैवलिंग होता है, या फिर कोई ऐसा थकान वाला फीलिंग आता है उस टाइम पर, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मुझे मसाजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये देखो एकदम सिंपल है, बहुत अच्छा इसका मुझे रिज़ल्ट मिलता है। इसको अगर हम प्रेस करेंगे यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हमें मसाज कर रहा है, इस टाइप से। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है स्पीकर। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक्चुअली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं साथ में ये स्पीकर पोर्टेबल अपने साथ में रखता हूँ और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये सब स्टार्ट हो गया है, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं कहीं पर भी होता है तो गाने सुनता हूँ।
कभी कभी ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है, ट्रेन में हल्के स्लो लगा दिया और सुन लिया तो बहुत ज़्यादा फील देता है। उसके साथ में नेक्स्ट क्या है, मेरा एक GoPro है, दो, एक ये GoPro है, इसका भी बैटरी डाउन है, और ये दूसरा है GoPro, इसका चार्ज है, हाँ ये चार्ज है, ये यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इस GoPro के बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है जो मुझे लेकर के जानी ही होती है वो तो कैमरा ऑब्वियसली लेकर के जाना होगा हमेशा। ये देखिए कैमरा का बेल्ट मैंने अलग से निकाल कर रख रखा है अभी। ये 6D Mark III है, नहीं Mark II है, सॉरी, पहले 3 था मेरे पास, तो ये 6D Mark II है। अभी चार्ज है नहीं, यस ये भी चार्ज है अभी, देखो अभी दिख रहा होगा, यस। तो ये इसकी तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विदाउट कैमरा तो हम कुछ भी शूट नहीं कर सकते। कभी कभी मोबाइल से भी शूट करता हूँ, डिपेंड होता है कहाँ कैसी सिचुएशन है, कैसी लाइटिंग है। ये कैमरे का लेंस है, इसमें एक लेंस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये जूम लेंस है, 70-200 mm का लेंस है। तो कभी मुझे दूर का कोई शूट करना होता है तो उसके लिए मुझे इस लेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है, ये तो छोटी सी डिवाइस है, आपने देखा ही होगा, ये फ़ैन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी ज़्यादा हीट या गर्मी फील होता है तो मोबाइल में इसको कनेक्ट कर दिया चार्जिंग स्लॉट की जगह पर, तो ये फ़ैन मुझे प्रॉपर हवा देता है उसमें। इसकी ज़रूरत आज तक एक ही जगह पर मुझे पड़ी है, क्योंकि एक बार मैं बस में था और बस को चलने में थोड़ा लेट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। उस टाइम पर मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला। उसके बाद में ये एक चीज़ है, ये आपको लगेगा मालूम नहीं क्रीम की डिब्बी है या क्या है या मिरर है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक मेरा पोर्टेबल ग्लास है, और इसके अंदर से पानी भी बिल्कुल लीक नहीं होता है, ये ऐसा हो जाता है। तो छोटा सा मुझे अच्छा लगा, कहीं पर भी यूज़ आता है, रास्ते में कहीं पे जूस पीना हुआ, किसी शॉप पर गन्ने का जूस हुआ, कोई भी चीज़ हुआ तो इजीली इसको लेकर के यूज़ कर सकते हैं, और पानी के लिए तो नॉर्मली आता ही है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरा सेल्फी स्टिक। ये सेल्फी स्टिक मेरा फेवरेट सेल्फी स्टिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम्स दे रखा है। यहाँ पर ये लाइटिंग का दे रखा है इन्होंने, ये लाइटिंग्स है, लाइटिंग मुझे चाहिए तो फेस पर यहाँ पर रख के इसको यूज़ कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे लाइटिंग मिलता है। आपको दिख भी रहा होगा कि मेरे फेस पर लाइटिंग आ रहा होगा। फिर लाइटिंग का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर 2 कलर्स में आ जाएगा, यहाँ पर इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। ये सिर्फ येलो लाइट मिलता है आपको, वार्म लाइट, ये देखिए, और ये यहाँ पर बंद हो गया, एकदम वाइट लाइट है, इसका हम बढ़ा सकते हैं। और कहीं पर हमें किसी को दूर है, किसी को इशारा करना है, बताना है कि हम कहाँ पर हैं, तो रात के टाइम पे ये बहुत अच्छा होता है कि इसमें सिग्नल भी दे रखा है, तो ये इस टाइप से ब्लिंक होता है। देखिए आपको मेरे फेस पर दिख रहा होगा, इसको ब्लिंक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका स्टैंड है तो हम इसका स्टैंड लगा सकते हैं, इस स्टैंड पर इसको खड़ा कर सकते हैं, नीचे कहीं पर भी लगाना हो। और इसका मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसके जो हाइट हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर भी इसका एक लाइट है, इसका डिवाइस दे रखा है कनेक्ट करने के लिए, फेस पर लाइट चाहिए। और ये देखिए जो नॉर्मल मेरे पास दूसरा सेल्फी स्टिक अभी इसमें नहीं है, वो जो मैं पहले यूज़ करता था वो उसका हाइट थोड़ा मुझे छोटा लगता था, अभी इसका हाइट देखिए आप कितना है, ये देखिए ये कितना बड़ा हाइट है इसका, 6 फीट तक ये जाता है पूरा, इतना बड़ा हाइट है इसका, और स्टैंड भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में ये छोटा ट्राइपॉड है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ऑनलाइन सेशन होता है तो कहीं पर भी मुझे फिर वो ट्राइपॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली इसको टेबल पर रखा और मोबाइल से सेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरा ये जिम्बल, ये इसका जिम्बल का स्टैंड है, जैसे यहाँ पर अगर हमें लगाना है तो स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो अब हम इसको हाथ पे लेंगे, हाथ से यूज़ कर सकते हैं। इसका मुझे सबसे अच्छा क्या लगा है, ये देखिए जिम्बल है, इसमें
ये 2 जिम्बल है मेरे पास में, एक ये है एक ये है। ये ऑटो सेंसर है, अपना आप मूव करता है, जिधर हम मूव करेंगे अपना आप मूव करेगा। और उसमें क्या होता है, स्टैंड लगा, ये अपना मोबाइल लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। इसमें मैं मोबाइल बताता हूँ, इसमें हमने अपना मोबाइल लगाया और मैग्नेट होता है इसके पीछे, तो बस जस्ट किया और ये हो गया करेक्ट। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये मुझे काफ़ी यूज़ में आता है, और सेल्फी स्टिक भी है इसमें, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं थोड़ा सा। और सबसे अच्छा क्या है कि इजीली आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। सॉरी, इसको ये इतना छोटा हो जाता है। और ये जो है ये बड़ा है एक्चुअली, ये जिम्बल को आप फोल्ड नहीं कर सकते इसलिए। और नेक्स्ट क्या बचा है इसमें, हाँ, तो इधर का ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, जो मुझे लेकर के जाना ही होता है किसी भी कंडीशन में। ये मेरा बाकी मुझे लेकर के जाना है, ठीक है, अगर अच्छी ट्रिप पे मतलब टाइम है और इन्जॉय करना है तो मैं सभी सामान लेकर के जाता हूँ। बट जब कभी लगता है कि ज़्यादा सामान है और ट्रिप थोड़ा कम दिन का है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इतना ही लेकर के चलता हूँ। तो ये कौन सा सामान है, ये सब एंटरटेनमेंट का सामान है और ट्रिप को थोड़ा सा और अच्छा बना देता है। ये आपने देखा ही होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों अभी अलग अलग रखे हुए हैं। ये इसमें गैस है और ये चूल्हा है, छोटा पोर्टेबल गैस का चूल्हा। इसको इसमें कनेक्ट करते हैं ऐसे घुमा करके, और यहाँ पर आप कुछ भी पका सकते हैं। इसका फ्लेम सेम टू सेम जैसे हमारे घर का गैस चूल्हा होता है उसी तरह से होता है, और इसमें लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ से करेंगे अपना आप जल जाता है। तो ये जब आउटडोर ट्रिप होता है तब उस मुझे इसका यूज़ लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको और क्या बताता हूँ, चलिए। ये है मेरा छोटा पोर्टेबल लाइट। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कभी कभी नाइट पार्टी होती है, नाइट का हम लोग जंगल में ट्रिप करते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि मेरा कोई सेशन हुआ नाइट में, तो लाइटिंग की मुझे कमी पड़ती है, उस टाइम पे मुझे इसका यूज़ करना पड़ता है। इसका लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, पर इसमें ऑप्शन है, आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा है, ये कम है, ये देखिए। और इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये येलो है, ये वाइट है, पर इसका बहुत तेज़ लाइट होता है। ये मैंने अभी कम कर रखा है, तो इसका ज़रूरत भी ट्रिप पर मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्पेशली जब हम केरला गए थे, तो वहाँ पर हम जंगल में ऊपर गए थे, तो रात में हमने एक पार्टी किया था। वहाँ पर इसका वैल्यू मुझे समझ में आया कि कितना है, क्योंकि वहाँ फुल डार्क था, तभी इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा छोटा एक लैम्प है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, छोटा सा, आराम से किसी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में ये है स्पीकर, छोटा, जैसे एक पोर्टेबल वो सा स्पीकर था, ये दूसरा स्पीकर है, ये उससे बड़े साइज में है। इसका भी यूज़ कभी कभी आउटडोर ट्रिप पर होता है। फिर ये मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड है, ये तो ट्रिप पर लगता ही है, बट अगर मैं किसी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जा रहा हूँ या ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तो तब मैं इसको नहीं लेके जाता, तब हमारा सेल्फी स्टिक काम करता है। और ये छोटा सा स्प्रे है, यस, अभी इसमें बाकी है। और ये छोटा सा टॉर्च है, ये बैग के अंदर मैं टांग देता हूँ साइड में, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रात में। हाँ, नेक्स्ट चीज़ में जो आपको दिखाऊंगा वो है ये बहुत काम आता है। जैसा बेल्ट होता है पूरा, शूटिंग इक्विपमेंट में आता है, इसको हम पूरा ऐसे टांग देते हैं, और यहाँ से बेल्ट इधर से खुल करके ऐसे पीछे से लगा दिया जाता है, और फिर इसमें हम गोप्रो लगा देते हैं। तो चलते हुए आराम से बहुत ज़्यादा शूट मिल जाता है, जैसे बाइक पर हो या फिर बाई वॉक हो, तो बहुत ज़्यादा फुटेज इसमें मिलता है इसकी वजह से, और कैरी करने की टेंशन नहीं रहती, सबसे अच्छा रहता है इसमें। नेक्स्ट एक छोटा सा सेल्फी स्टिक है, छोटे साइज़ का, कभी ज़रूरत पड़ती है तो।
बट ये सब एक्स्ट्रा में है कि जब लंबी ट्रिप पे जा रहे हो और ग्रुप में है तो चलो भाई एक स्टिक आप पकड़ लो, एक आप निकाल लो, एक हमने स्टैंड पर लगा दिया तो तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये छोटा ट्राइपॉड है, इसका हाइट भी बहुत होता है, 6 फीट तक जाता है इसका हाइट भी इसमें। स्पेशली इसका जब कभी ऐसा एक साइड में लगा दिया और शूट कंटिन्यूस कोई लेना होता है तो तब इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें जो हैं, चलो बाद में पैक करूँगा इसको। ये छोटा सा एक स्प्रे है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये स्प्रे नहीं है एक्चुअली, ये रूम फ्रेशनर है और कभी कभी ये फेस को भी बहुत ज़्यादा कूलिंग देता है। इसमें मैंने लेमन ग्रास का एसेंस डाल रखा है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या बचा है, अभी बहुत कुछ है, 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ये है लेदर सॉक्स। इसकी ज़रूरत एक्चुअली मुझे तब पता चली जब मैं नैनीताल में था, वहाँ पर -डिग्री पर टेम्परेचर था और पैर पूरे सुन हो रहे थे, बट तब मेरे पास ये नहीं थे। उसके बाद मैंने परचेज़ किए, तो पूरे लेदर सॉक्स हैं। आप आराम से रूम में पहन करके इसको, चैन होती है, रूम में पहन के रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है, ठंडी फील नहीं होती, पैरों से ठंड पकड़ती है इसमें। इसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये छोटा सा झूला है हमारा पोर्टेबल, कहीं पे भी गए कभी जंगल में लिया, बांध दिया पेड़ 2 पेड़ों के बीच में और इंजॉय किया। उसके बाद में ये पानी की बॉटल है, नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको चार्ज नहीं है, तो इसलिए पानी हमारा गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके अलावा और क्या है, ये तो मैंने आपको दिखाया। ये आयन है मेरा, कभी कभी ऐसा कोई सेशन होता है तो मुझे अभी अर्ली मॉर्निंग सेशन है तो कौन कहीं बाहर प्रेस कराएगा, तो सबसे बेस्ट होता है कि पोर्टेबल है, कर लिए और सेशन अटेंड। ये हेडफोन आपको तो पता ही होगा, ये भी दूसरा एक हेडफोन है, ये भी कभी कभी मैं लेकर के चलता हूँ, इसका साउंड काफ़ी अच्छा मिलता है मुझे। उसके अलावा ये है माइक। ये जब ग्रुप में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सिंगल में तो मैं इसको लेकर के नहीं जाता हूँ। कभी अगर ऐसा लगा कि हम किसी जंगल पार्टी में जा रहे हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका साउंड बहुत दूर तक जाता है। अदरवाइज सिंगिंग के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरी सिंगिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट ग्रुप में रहते तो किसी न किसी Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. किसी न किसी वॉइस तो अच्छी रहेगी। इसमें लाइटिंग ऑफ चाहे ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हेलो हेलो, ये इसका माइक है, तो ग्रुप में रहते तो इसका बहुत अच्छा फील आता है। हेलो 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 हेलो, चेक 1 2 3। तो ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा काम आता है, टाइम पास की बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट है। उसके बाद में तो कुछ ऐसा बचा नहीं, वो छोटा सा बैग है अपना जो इस सामान को लेकर के चलता है। ऐसे ही मेरा दूसरा एक बैग है जिसके अंदर मैं खाने पीने का सामान लेकर के चलता हूँ, उसका पूरा अलग अपना एक बैग है, वो मैं कभी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। ये कैमरा का बैग है। हाँ, ये जो है ये पोर्टेबल सोफ़ा बोल सकते हैं इसको, हम सीट्स बोल सकते हैं इसको। हवा भरने के बाद ना ये 2 टाइप का है, एक इतना बड़ा सीट बनता है जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, किसी भी आउटडोर में है, और एक इतना बड़ा सीट बनता है 6 फीट का, जिस पर 3 लोग भी एक साथ बैठ सकते हैं। उसके लिए मेरे पास ये हवा भरने के लिए भी इक्विपमेंट है, और इसका हम हवा भर सकते हैं छोटा। और हाँ, ये मिनी ड्रोन है, इसकी मुझे कभी मतलब कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर टॉप एंगल के कुछ शूट चाहिए होते हैं तो इससे मिल जाते हैं, बट कश्मीर में अलाउ नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पर शूट नहीं कर पाए। आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा।
इसके अलावा बस इतना ही कुछ है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बहुत कुछ दूसरे ट्रिप के बारे में, जो मतलब खाने पीने का सामान क्या क्या मैं कैरी करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसके कौन कौन से सामान है वो बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। और हाँ, अभी नेक्स्ट मेरा प्लान हो रहा है कि मैं जाऊँ बाइक ट्रिप से, लॉन्ग बाइक ट्रिप निकालूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सामान अरेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये हेलमेट अरेंज किया है लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए। फिर ये यहाँ पर बाइक के ग्लव्स हैं जो मुझे वहाँ पर काम आएंगे। जैकेट्स भी है बट वो अभी मैं यहाँ पर नहीं रखा है, वो उधर है। और ये बाइक में जैसे प्रेशर, सोफे के लिए इसमें एयर प्रेशर इसमें काम आता है, उसी तरह से ये बाइक में पंचर वंचर हुआ कभी तो उसके लिए भी काम में आएगा। तो मल्टीपर्पज़ है। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ, और कुछ रह तो नहीं गया, नहीं चलो रह गया तो अगले ब्लॉग में दिखाऊँ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। तो मिलता हूँ फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए सामान के साथ में। टिल देन बाय।